दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया में देखे कि हिरन भी महाराज जी की कुटिया में यहाँ काम करती है। दोस्तों देखे जंगलों से एक हिरन महाराज जी की कुटिया में रोज आती है निकल करके रोटी खाने के लिए, और बड़े चाव के साथ खाती है और महाराज जी खिलाते भी हैं। ये देखे जंगली जानवर है और महाराज जी से प्रेम बनाए हुए है। देखिए कितना आनंद से खा रही है, कितना उसको मजा आ रहा है। 2 घंटे से हमारे पास। और लाली भी आ गई। खिलवा दिया गैया ही तो बगा ले थोड़ा सा और ले ले। बहुत दुबली होते जा रही है, खाना कम मिलता है तुमको। तो देखे दोस्तों महाराज जी अपनी गंगा और दूसरी गाय लाली को रोटी खिला रहे हैं। रोज खिलाते हैं महाराज जी? नित्य भोग लगेगा, एक रोटी इसका नित्य बनता है। अच्छा महाराज जी। पहला रोटी गौ को, हाँ, और लास्ट रोटी कुत्ता को। कुत्ता को जी। कुत्ता रहता है तो उसको देता हूँ, नहीं रहता है तो वही खा जाती। सीताराम दोस्तों आज आपको चित्रकूट टाठी घाट के जंगलों में लेकर आया हूँ महावीर बाबा की कुटिया में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं महाराज जी की कुटिया बनी है जंगलों के अंदर। आइए चलते हैं और देखते हैं महाराज जी अपनी कुटिया में क्या कर रहे हैं। महाराज जी के लिए कुछ सामग्री तो ले लेते हैं और चलते हैं दोस्तों महाराज जी की कुटिया की ओर। कुटिया के चारों तरफ से दोस्तों महाराज जी फलदार पौधे आम नींबू कई तरह के लगाए हैं। और यहाँ पर देखें एक विशाल बरगद का पेड़ दिख रहा है। पेड़ के नीचे एक कुटिया है, वहाँ पर मौनी बाबा रहते हैं और बगल में भी एक कुटिया है। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है, कुटिया का प्रवेश द्वार। आइए अंदर चलकर देखते हैं। यहाँ पर महाराज जी का देखे धूना जल रहा है। महाराज जी के भगत जी आए हैं कहीं से, सब्जी काट रहे हैं और महाराज जी अपना इधर टिक्कर प्रसाद बना रहे हैं। सीताराम महाराज जी। तो महाराज जी अपना टिक्कर प्रसाद बना रहे हैं और ठाकुर जी महाराज के दर्शन करिए आप। ये रहे दोस्तों महाराज जी के ठाकुर जी भगवान। महाराज जी आपका धुआं फुल हो गया जलते जलते। हाँ तो पूरी ठंडी लकड़ी जली है तो धुआं तो भरेगा, धुआं तो भरा ही रहना चाहिए जी। हाँ, धुआं कभी खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ आज महाराज जी का है कि सब्जी बनेगी? आज सब्जी बन रही है, आलू है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, मटर है, आलू है। दोस्तों महाराज जी की टिक्कर प्रसादी बन गई है और महाराज जी साग प्रसादी बनाने के लिए जा रहे हैं। प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, हमारे पास प्रसादी तो है, जब जो आ जाए उसको प्रसाद अवश्य मिलेगा जी 24 घंटे के अंदर। ये खत्म कभी नहीं होगा। तो महाराज जी का प्रसाद तैयार हो गया है, अब ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं।
तो दोस्तों महाराज जी भोग लगा रहे हैं। देखिए तुलसी पत्र डाल रहे हैं प्रसाद में। बिना तुलसी के महाराज जी भोग नहीं लगता। नहीं। तो दोस्तों महाराज जी ठाकुर जी का भोग लगा दिए हैं। अब ठाकुर जी के पात्रों को धोने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए पात्र हैं। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है। इसमें महाराज जी सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है और आपकी सेवा महाराज जी आटा। इसमें महाराज जी आपके लिए चावल है और सरसों का तेल। महाराज जी चना की दाल। क्या बात। और ठाकुर जी के लिए धूप और सब्जी मसाला। बार बार यही कहते आया हूँ, आज भी यही कहूँगा कि सारी स्थिति को देखते हुए जानते हुए भगवान को मत भूलना और उनके नाम का स्मरण करना, क्योंकि वही तुम्हारा ब्रह्मास्त्र बन के हृदय में बैठे रहेंगे ना, तो कोई आपदा नहीं आएगी, कोई तरह का दुख नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। उनसे जितना दूर रहोगे उतना ही समस्या आपदा तुम्हारे सामने में आकर खड़ा होगा, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है निपट लेना। इसीलिए उम्र मत देखो जब मैं तो अभी इस लायक हूँ, मैं वो काम क्यों करूँ। वो काम ही ऐसा है जब बच्चा बोलने लगे तब से अगर राम राम की अभ्यास हो जाए तो राम में ही विलीन हो जाएगा। उसे ज़्यादा मेहनत करने की और तपस्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है जो मैं अभी बचपन हूँ अभी क्या राम राम करूँ, अभी जवान हूँ मैं अभी क्या राम राम करूँ। ऐसी भाव हटा दो तो तेरे में राम की भक्ति आ जाएगी। अगर ऐसी भक्ति नहीं हटाओगे तो राम जी से बहुत दूर रहोगे। और मैं यही बार बार कहूँगा कि तुम लोग राम जी से बहुत प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो जो अपने माता पिता और पत्नी भी फेल हो जाए, बच्चे भी फेल हो जाए, फिर देखो उनकी कृपा तेरे ऊपर कैसी बरसती है। अगर प्रेम नहीं करोगे बिना पैसे का तो तुमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान से प्रेम करने में कोई पैसा नहीं लगता और बाकी से प्रेम करने में पैसा लगता है। बिना पैसा का प्रेम नहीं होता है। अगर कोई ऐसा इंसान है हमारे भारत में तो बता दे कि मैं पैसा से प्रेम करके और टिकाऊ बना दिया हूँ, ये कभी टूटेगा नहीं। हमें तो ऐसा लगा जीवन में जो कि प्रेम की, पैसे की प्रेम जो होती है वो तो टूट जाता है, और बिन पैसे का जो प्रेम किया जाता है वो सर्वदा जन्म जन्म तक साथ रहता है। उसे कोई तोड़ने वाला बिरला पुरुष भारत में पैदा नहीं लिया है, न लेगा किसी भी युग में। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, वो श्री राम जी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो करता था तो तुम हंसते थे, आज जब तुम हंसते हो तो वो करता है। अंतर इतना है। इस अंतर को कभी भेदभाव मत लाना। जब से ही ज्ञान हो जाए, जब से जागो तब से सवेरा। सवेरा नित्य ही मनुष्य के जीवन में होली दिवाली की तरह दिखता है। बनाना होली मनाना दिवाली ये तो मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है, समय के ऊपर नहीं। हमसे समय है, हम समय से नहीं है। दोस्तों बरगद के पेड़ के नीचे आप देखेंगे तो मौनी बाबा की कुटिया है। आइए उनके भी दर्शन करा देता हूं आपको, और देखते हैं महाराज जी इस समय क्या कर रहे हैं अपनी कुटिया में। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार, और महाराज जी अभी अपनी भजन साधना में लगे हैं। दोपहर के लगभग 12:30 बजे हैं। महाराज जी की पूजा पाठ चल रही है। सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी का पाठ चल रहा है। ये देखिए महाराज जी का इधर धूना है, यहीं पर महाराज जी का बिस्तर है और यहीं पर महाराज जी की सारी सामग्री है। अखंड ज्योति भी यहीं पर जल रही है।
तो देखा दोस्तों किस तरह से पहाड़ों में बिहर घनघोर जंगलों के अंदर साधु महात्मा कुटी बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली के वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।